ये तो नेहरू की देन है। 1954 में या 56 में नेहरू जी ने मुस्लिम धर्म को आगे बढ़ाने के लिए धारा 335 लगा करके हिंदुओं के सनातन को कमजोर किया है और इनको आगे बढ़ाया है। ये निश्चित है कि यहाँ प्रयाग में जैसे भी शरीर छूटेगा उसका मुक्ति होना ही होना है, उसे कोई रोक नहीं सकता कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए। अगर सनातन बोर्ड नहीं बनता तो इस देश का दुर्भाग्य होगा, हिंदू समाज का दुर्भाग्य होगा, इसलिए सनातन बोर्ड बनना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। महाकुंभ को शुरू हुए 1 महीना बीत चुका है, लेकिन लगातार अभी भी भीड़ लोगों की कम नहीं हो रही है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस भीड़ के पीछे क्या रहस्य है। महाराज जी प्रणाम। मंगलमय हो। सर्वप्रथम तो आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। आपका मंगल यश कीर्ति फैले, ये प्रभु से प्रार्थना है। महाराज जी महाकुंभ को शुरू हुए 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है, पूर्णिमा बीत चुकी है और 4 स्नान बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी महाकुंभ में लोगों का लगातार रेला आ रहा है, लगातार लोग भीड़ दिखाई दे रही है। क्या वजह है इसके पीछे? यही तो सनातन है। मैंने पहले ही कहा, जिसका न आदि है न अंत है, मध्य है। ये कब से चल रहा है और कब समाप्त होगा इसको कोई नहीं जानता। हम लोग मध्य में बैठे हैं, यही सनातन की महानता है। आज निर्बाध गति से गंगा जी ने किसी को निमंत्रण पत्र नहीं भेजा था, किसी ने किसी को कार्ड नहीं भेजा था कि मेरे बेटे की शादी है आ जाना। बिना बुलाए गंगा माँ की ये शक्ति है, प्रयाग का ये प्रभाव है कि लोग खिंचे चले आ रहे हैं और उसका कोई आदि अंत अभी तक नहीं चल पाया कि कब तक ये मेला चलेगा। तो लगातार लोग खींचे चले आ रहे हैं और अभी तक कोई इस बात का ये नहीं कहा जा सकता कि मेला कब तक चलेगा। ये गंगा माँ की शक्ति है। महाराज जी, अभी दिल्ली में एक बड़ा हादसा हुआ और लोगों की काफी ज्यादा भीड़ थी वहां पर, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि भगदड़ मची। इस पर क्या कहेंगे महाराज जी? भाई, कुछ तो जनता का उतावलापन है और कुछ वहां के कर्मचारियों की भूल है। जैसा मुझे सुनने को मिला, क्षण मात्र में प्लेटफार्म बदला जा रहा था, उसकी घोषणा भई, इसलिए ट्रेन में चढ़ने के लिए लोगों में भगदड़ मच गई। अब क्या सत्य है क्या असत्य इस बारे में कुछ बता नहीं सकता हूँ, लेकिन जनता को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। जहाँ भीड़ है वहाँ संयम से काम करना चाहिए। भाई, ये ट्रेन नहीं मिलेगी तो हम दूसरे ट्रेन में जाएंगे, दूसरे नहीं मिलेगी हम तीसरे में जाएंगे। अगर वो संयम से चलते तो शायद ये दुर्घटना टाली जा सकती थी। संयम से चलते तो शायद दुर्घटना टाली जा सकती थी। महाराज जी, इस मेला क्षेत्र में बहुत सारे संत महात्मा आए और उसमें कुछ ऐसे संत महात्माओं के नाम भी हैं जिनके साथ में पहले से भविष्यवाणी करने की बात कही जाती है और उन पर प्रश्न चिन्ह भी उठाए गए, और उसमें एक नाम होता है बागेश्वर धाम सरकार पीठाधीश्वर का। तो क्या कहेंगे इस पे जो उन पर प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं? अब ऐसा है कि दोष देना जीव का एक स्वभाव होता है। इस प्रयाग में अच्छे अच्छे संत आए हैं। एक हमारे बद्री का आश्रम के पूज्य संत श्री बालक योगेश्वर जी, जो कि अमर शहीदों के नाम से यज्ञ करते हैं, उनका 48वां यज्ञ हुआ 108 कुंड का, जिसमें भारत की भूमि पर अपने को बलिदान देने वाले उन अमर शहीदों के नाम से यज्ञ होता है। बालक जी हैं, कहने वाले उनको भी कह रहे हैं। बागेश्वर धाम के श्री पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो अनुभव अपना बता रहे हैं और भविष्यवाणी भी कर रहे हैं, लेकिन हमको नहीं पसंद आ रहा है तो हम उनकी निंदा ही कर रहे हैं। ये तो मैंने आपसे पहले कहा, इस सृष्टि में अच्छे और बुरे सब हैं। जिनकी जैसे चश्मा होगा, जिनके चश्मा की जो रंग कलर होगा वो वही दिखाई देंगे। कुंभ में किसी गिद्ध की दृष्टि रखने वाले जितने हैं वो उनको 100 दिखाई दे रहा होगा। गंदगी देखने वाले जितने होंगे, सुअर होंगे, उनको गंदगी दिखाई दे रहा होगा। लेकिन जो अध्यात्म से ओतप्रोत संत आए होंगे, जो अध्यात्म से ओतप्रोत भक्त जन आए होंगे, उनको तो केवल संगम दिखाई दे रहा होगा। उन्हें तो केवल गंगा जी की महिमा दिखाई दे रही होगी और उनको केवल यहाँ का विकास,
व्यवस्था दिखाई दे रहा होगा। तो महाराज जी बिल्कुल आपने सही बात कहा कि जो जैसी दृष्टि वाला होगा उसको वैसा दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे बागेश्वर धाम सरकार की, उनका एक स्टेटमेंट आया था कि जो लोग गंगा के किनारे मरे हैं वो मरे नहीं है, उनको मोक्ष प्राप्त हुआ है। और इस बात को लेकर काफी ज्यादा लोग कटाक्ष कर रहे हैं और कुछ लोगों का कहना यह भी है कि अगर ये मोक्ष है तो हम उनको भी मोक्ष दिलवा देते हैं। उसमें कुछ संत महात्मा भी हैं, तो इस पर आपका क्या विचार है, क्या कहना है? ये श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी के विचार नहीं है। ये आज के 500 साल पहले कविकुल दिवाकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, हटकर तजे शरीर, जो यह हटकर के भी शरीर त्याग करता है उसे मोक्ष गति को प्राप्त होता है। इसीलिए किला में औरंगजेब अकबर के समय में लोग वहां कूदते थे यमुना जी में और समाधि ले लेते थे, तो वहां बहुत बड़ी दीवार उठवा दिया गई है और वहां उसके पार कोई जाने नहीं पाता। तो मैंने आपसे पहले निवेदन किया कि भाई जिसकी जैसी भावना है उसको वही मिलेगा। ये निश्चित है कि यहाँ प्रयाग में जैसे भी शरीर छूटेगा उसका मुक्ति होना ही होना है, उसे कोई रोक नहीं सकता। हम कुछ भी कहें, हम उनकी मुक्ति दिलाएं या ना दिलाएं, अगर ये शास्त्र सही है तो उनकी मुक्ति हुई है, और अगर शास्त्र गलत है तो फिर जो चाहे लोग कह सकते हैं, वो स्वतंत्र है, उनकी वाणी स्वतंत्र है, वो जो चाहे सो कह सकते हैं। महाराज जी सनातन का महापर्व समाप्ति की ओर है, और सनातन के महापर्व की समाप्ति के बाद क्या सनातन के उत्थान के लिए कोई कार्य करने वाले हैं संत महात्मा? क्या सनातन के लिए कुछ नया होने वाला है आने वाले समय में? सनातन के लिए हमारे बड़े बड़े श्रेष्ठ संत हैं, बुजुर्ग संत हैं, उन्होंने सनातन बोर्ड की घोषणा की है कि हम सनातन बोर्ड बनवाएंगे, और मेरा भी उसमें मत है कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए। अगर सनातन बोर्ड नहीं बनता तो इस देश का दुर्भाग्य होगा, हिंदू समाज का दुर्भाग्य होगा, इसलिए सनातन बोर्ड बनना चाहिए। ये वक्फ बोर्ड मुसलमानों की नहीं है, इनके 1400 साल पहले मुसलमान आए हैं, उसके पहले वक्फ बोर्ड कहाँ था? ये तो नेहरू की देन है। 1954 में या 56 में नेहरू जी ने मुस्लिम धर्म को आगे बढ़ाने के लिए धारा 335 लगा करके हिंदुओं के सनातन को कमजोर किया है और इनको आगे बढ़ाया है। तो वक्फ बोर्ड आज जहां चाहे रहा कब्जा कर रहा है। हमारा वक्फ बोर्ड है, हमारा जमीन है, तो सारी दुनिया तुम्हारी है, लेकिन तुम पैदा कब हुए ये तो हमको बता दो। महाराज जी आपने सनातन बोर्ड की बात की, और अभी हाल फिलहाल कुछ साधु महात्माओं का एक स्टेटमेंट भी देखा जा रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि महाकुंभ समाप्त हो गया है और अब हम ज्ञानवापी की तरफ रुख करेंगे, या ज्ञानवापी को पूरी तरह से जो भी उसमें विवाद है उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो क्या लगता है आपको कि क्या विवाद खत्म हो पाने वाला है अभी हाल फिलहाल? फिलहाल तो खत्म होना ही होना है, आज हो या कल हो। वो ज्ञानवापी हम सनातनियों ने 3 चीज मांग की है, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ। हम हिंदुओं को दे दिया जाए, क्योंकि हमारा बड़ा हृदय है, हिंदुओं का विशाल हृदय है, वो सबको अपने में समाहित करते हैं। अगर ये 3 हमारे आस्था के स्थान दे दिए जाते तो शायद इतना बड़ा विडंबना न होता, शायद इतना बड़ा आवाज न उठती, शांति से बीतते, भाईचारा का निर्वाह करते। लेकिन हम तो भाईचारा का निर्वाह कर रहे हैं, वो हमको केवल चारा समझ रहे हैं। महाराज जी आपने बात की सनातन बोर्ड की, और सनातन बोर्ड को लेकर अभी धर्म संसद भी हुई थी। आपको क्या लग रहा है कि सनातन बोर्ड का स्वरूप कैसा होना चाहिए अगर ये बनता है तो? सनातन बोर्ड का स्वरूप यही होना चाहिए कि पहले जो सरकार हमारे मठ मंदिरों को कब्जा कर लिया है उन मठ मंदिरों को मुक्त करें। हमारे पास मठ मंदिरों में इतनी संपत्ति है कि हमें सरकार से लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमारी संपत्ति को सरकार स्वच्छंद कर दे, मुक्त कर दे, हम उसमें आनंदित होंगे, और उस संपत्ति में शासन इतना करे कि हम उसको गुरुकुल में उसमें चलावे, अपनी संस्कृति, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें, गुरुकुल की शिक्षा दी जाए।
हम उसमें औषधालय बनाएंगे, हम उसमें अनाथालय बनाएंगे, हम उस संपत्ति का दुरुपयोग इनकी तरह नहीं करेंगे, हम उसमें राष्ट्रभक्त पैदा करेंगे, इनकी तरह नहीं राष्ट्रद्रोही पैदा करेंगे। हम सनातन को लेकर के भारत की अस्मिता की लड़ाई के लिए अपने परिवार में गुरुकुल चलाएंगे, औषधालय चलाएंगे, अनाथालय चलाएंगे, गौशाला चलाएंगे, और जिससे राष्ट्र का उत्थान होगा। तो महाराज जी कह रहे हैं कि अगर मठ मंदिरों को सरकार मुक्त कर दे तो हम खुद ही सक्षम हैं कि सारे कार्य कर सकते हैं, हमें सरकार के मदद की कोई जरूरत नहीं है। महाराज जी अभी 23 तारीख को ये सुनने में आ रहा है कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार पीठाधीश्वर के यहाँ, और वहां पर कैंसर हॉस्पिटल का वो भूमि पूजन करेंगे। तो क्या कहना है आपका इस पर कि ये जो आपने भी एक स्टेटमेंट दिया, क्या ये उसी की तरफ इशारा है? बिल्कुल, हमारे सनातन में हमारे पास संपत्ति आएगी, हम संतों के पास संपत्ति आएगी तो हमारा कोई परिवार व्यक्तिगत नहीं है, हमारा पूरा वसुदेव कुटुंबकम परिवार है। हम पूरे वसुदेव कुटुंबकम परिवार के लिए कार्य करेंगे। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री जी ने बहुत अच्छा उपाय किया, जो कैंसर का हॉस्पिटल खोल रहे हैं उससे उनको क्या लाभ था, लेकिन वो वसुदेव कुटुंबकम की धारणा को लेकर के कैंसर अस्पताल खोल रहे हैं। हमें गौशाला से अकेले क्या मतलब है, हम हजारों गौओं को रखा हूं, हमारे उस गौशाला से राष्ट्र का उत्थान होगा, गोबर मिलेगी, खाद मिलेगा, गोबर गैस बनेगा, और उससे जितना पहले अन्न उत्पन्न होता था आज के यूरिया और सुपरफास्ट से नहीं हो रहा। जो बीमारी फैल रही है कैंसर की, ब्लड प्रेशर की, हार्ट अटैक की, ये सब केवल अन्न के कारण, ये यूरिया खाद और सुपरफास्ट खा खा करके लोगों को हृदय कमजोर हो गया है। तो पुनः उसी पद्धति पर आना पड़ेगा जो हमारे पूर्वज करते आए। शुद्ध गौ के गोबर की खाद बनेगी, उससे जो अन्न में उत्पन्न होगा वो पौष्टिक होगा, और जो हम उसको खाएंगे तो हमें पौष्टिकता प्रदान होगी। महाराज जी एक अंतिम प्रश्न है आपसे। अभी आपने धर्म संसद की बात किया, कहीं ना कहीं धर्म संसद में भी इस बात की चर्चा हो चुकी है। अभी हाल फिलहाल अगर देखा जाए, कुछ दिन पहले तो किन्नर अखाड़े में एक महामंडलेश्वर बनाई गई थी, और उस बात को लेकर काफी चर्चा हुई, साधु संतों में भी रोष देखा गया, और धर्म संसद में भी इस बात को उठाया गया था जो यहाँ पर अभी धर्म संसद रखी गई थी। तो इस पर क्या कहना है आपका, क्या विचार है आपके इस बात को लेकर? अब तो महामंडलेश्वर पद रेवड़ी की तरह बांटा जा रहा है, रेवड़ी की तरह बांटा जा रहा है। महामंडलेश्वर बनने के लिए कुछ योग्यता चाहिए, महामंडलेश्वर बनने के लिए, महान आत्मा बनने के लिए महात्मा का योग चाहिए, तब वो मंडलेश्वर होते हैं। लेकिन आज तो कुछ सरकारी मंडलेश्वर बन रहे हैं, कुछ सरकार के पोषित मंडलेश्वर बने हैं। इन मंडलेश्वरों के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, ना तो मैं मंडलेश्वर हूँ, ना मैं महंत हूँ, मैं तो एक साधारण साधु हूँ। इसलिए मैं इस मंडलेश्वरों का चक्कर नहीं करता हूँ, एक भी मंडलेश्वर के योग्य नहीं। महाराज जी आपने कहा कि महामंडलेश्वर का पद रेवड़ी की तरह बांटा जा रहा है, तो क्या जगत गुरुओं के साथ भी ऐसा हो रहा है? क्योंकि जगत गुरु भी आजकल बहुत सारे हो गए हैं। अब कहा जाए जगत गुरु तो जगत कहते जड़ को, जो जड़ का गुरु वो जगत गुरु। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने केवल 4 जगत गुरुओं का निर्माण किया। हमारे वैष्णव के आचार्य जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, आज तो कम से कम रामानंदाचार्य 15 बन चुके हैं, और शंकराचार्य भी 10-12 शंकराचार्य बन चुके हैं। लेकिन इनकी समाज में भूमिका क्या है? सरकार को इन जगत गुरुओं की भूमिका तलाशनी चाहिए, इनकी खोज करना चाहिए, समाज के लिए, देश के लिए कर क्या रहे हैं। मैं तो इन जगत गुरुओं में केवल एक जगत गुरु को महत्व देता हूं, पूज्य स्वामी निश्चलानंद जी महाराज को। उनका त्यागमय जीवन है, वही शंकराचार्य के पद पर है। और तो सब शंकराचार्य 2-2 छत्र चंवर लेकर के दिखाने के लिए छड़ी छत्र चंवर बैठे रहते हैं, ये कोई शंकराचार्य है? महाराज जी आपने बात किया रामानंदाचार्य की, तो एक संत है स्वामी जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी महाराज, उनका पोस्टर भी यहाँ पर लगा था जब महाकुंभ की शुरुआत हो रही थी, जिसमें कहा था डरेंगे तो मरेंगे। क्या कहना है आपका इस पर? पोस्टर कितना सही था और कितना गलत था? पहली बात तो मैं उस पोस्टर को देखा भी नहीं हूँ, और मैंने आपसे निवेदन एक ही बार कह दिया है कि जितने जगत गुरु बन रहे हैं, अब मैं उस बात को नहीं आपके मीडिया के माध्यम से कह पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा सरकार से कि इनकी गहराई से जांच हो,
ये जगत गुरु के पद के योग्य है या नहीं है। आज केवल नंबर 2 का माल पा करके सब जगत गुरु बनते चले जा रहे हैं। मैं भी जगत गुरु हूं। सबका जगत गुरु तो ब्राह्मण होता है, जगत गुरु ब्राह्मण और ब्राह्मण गुरु सन्यासी। मैं भी जगत गुरु अपने को कह सकता हूं, लेकिन जगत गुरु बनने का तात्पर्य क्या है, क्यों बने? जो आपको कार्य करना चाहिए वो साधारण संत की वृत्ति में रह करके करे। तुलसीदास जी कोई जगत गुरु नहीं बने, सूरदास जी कोई जगत गुरु नहीं बने, कबीर जी कोई जगत गुरु नहीं बने, लेकिन इन लोगों ने जो समाज को दिशा दिया, जो समाज का कार्य किया, वो क्या आज कोई जगत गुरु बने हैं, कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं ऐसे जगत गुरुओं को न तो सम्मान देता हूं, न इनका अपमान करता हूं। ये मेरी दृष्टि में कोई है ही नहीं है। तो ये थे हमारे साथ राम तीर्थ दास जी महाराज, जो भक्तमाल शिविर से हैं। इन्होंने हर प्रश्न की बेबाकी से अपनी राय रखी, हर प्रश्न पर इन्होंने जवाब दिया। तो इस पर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।